हेलो बच्चों, स्वागत है देव गुरुकुलम में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का अध्याय 10 हीरोन का सूत्र, फार्मूला ऑफ हीरोन्स। यहाँ पर बच्चों कुछ कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट आपको फार्मूले दिए गए हैं जिनकी मदद से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यहाँ पर पहला फार्मूला आपका दिया गया है प्यारे बच्चों, त्रिभुज का परिमाप। क्या दिया गया है प्यारे बच्चों? त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी। क्या होता है प्यारे बच्चों? a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर हमारा a क्या है? ए हमारी है पहली भुजा, बी हमारा क्या है? दूसरी भुजा, और सी हमारी क्या है? तीसरी भुजा। यहां पर प्यारे बच्चों ऐसा आपका त्रिभुज एक होगा। यहां पर आपका ये पहली भुजा है, इसे ए मानेंगे, इसको हम बी मानेंगे प्यारे बच्चों, इसको हम क्या मानेंगे? सी मानेंगे। यहां पर इस त्रिभुज का अगर हम नाम कर देते हैं पॉइंट, इसे ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया और इस पॉइंट को हमने सी मान लिया। तो आप अगर ध्यान से देखोगे प्यारे बच्चों तो यहाँ पर ए से बी जो हमारी भुजा है वो क्या है? ए है, और बी से सी हमारी क्या है? बी है, और सी से ए क्या है हमारी भुजा प्यारे बच्चों? सी है। ठीक, तो हमारा त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है? तीनों भुजाओं को योग। तीनों भुजाओं को आपस में जोड़ लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चों? त्रिभुज का परिमाप मिल जाएगा। अगला हमारा फार्मूला दिया गया है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। क्या दिया गया प्यारे बच्चों? त्रिभुज का अर्ध परिमाप दिया गया है। त्रिभुज का अर्ध परिमाप जो है हम स्मॉल यस से लिखते हैं। किससे लिखते हैं प्यारे बच्चों? स्मॉल यस से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? स्मॉल यस से लिखते हैं प्यारे बच्चों। तो स्मॉल यस बराबर होता है आपका a प्लस बी प्लस सी। क्या होता है प्यारे बच्चों? a प्लस बी प्लस सी होता है, डिवाइड बाय क्या होता है प्यारे बच्चों? डिवाइड बाय क्या होता है? डिवाइड बाय 2 होता है। तो हम बोल सकते हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 होता है प्यारे बच्चों। अगला फार्मूला आपका दिया गया है प्यारे बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या दिया गया है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट। अंडर रूट में क्या होता है प्यारे बच्चों? अंडर रूट में होता है यस। इसके बाद आपका कोष्टक में दिया गया है यस माइनस ए, अगले कोष्टक में यस माइनस बी, अगले कोष्टक में यस माइनस सी। तो यहाँ पर यस क्या है प्यारे बच्चों? यस हमारा क्या है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप। क्या है प्यारे बच्चों? त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है प्यारे बच्चों, ध्यान से पढ़ते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है एक यातायात। क्या दिया गया बच्चों? एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा गया है। प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका एक यातायात है, आगे स्कूल है, यहाँ पर क्या है? लिखा गया है प्यारे बच्चों। ये आपका संकेत बोर्ड दिया गया है, यहाँ पर लिखा गया है, और यह भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज के आकार का है। मतलब ये क्या है? ये आपका जो त्रिभुज बना है इसका कौन सा आकार का है हमारा त्रिभुज? ये हमारा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज आकार का है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है प्यारे बच्चों? जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। क्या होती है प्यारे बच्चों? बराबर होती हैं। तो यहाँ पर आपका भुजा दिया गया है, ये हमारा ए दिया गया है, ये भी हमारा ए हो जाएगा, और ये भी भुजा हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ए हो जाएगा। आगे दिया गया प्यारे बच्चों हीरोन का सूत्र प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है प्यारे बच्चों? क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप, क्या दिया गया बच्चों? ये आपको जो संकेत बोर्ड दिया गया है प्यारे बच्चों, ये आपको जो संकेत बोर्ड दिया गया है इसका परिमाप क्या दिया गया प्यारे बच्चों? 180 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना बच्चों? क्षेत्रफल हमें पता करना है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले हमें जो दिया है पहले उसको नोट कर लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे माना समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा क्या है आपका? a सेंटीमीटर है। ये आपका समबाहु त्रिभुज है, इसका हर एक भुजा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। ये आपका 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, आपका ये भी क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी आपका 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, हम बोल सकते हैं ए बी बराबर आपका 1 सेंटीमीटर, ये आपका 1 सेंटीमीटर है, और बी सी बराबर आपका क्या है? ये भी 1 सेंटीमीटर है, और सी ए की मान क्या है? ये भी आपका 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर लिखा गया है माना समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा क्या है? ए सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा? पहली भुजा क्या बच्चों? पहली भुजा ए बराबर क्या हो जाएगा? ए सेंटीमीटर। इसी प्रकार दूसरी भुजा क्या हो जाएगा? ए सेंटीमीटर होगा, और तीसरी भुजा भी क्या हो जाएगा? ए सेंटीमीटर होगा। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे? हमारा पहला स्टेप होना चाहिए त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना बच्चों? त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है? हमने पढ़ा था त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी। क्या होता है प्यारे बच्चों? a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर लिखा गया है त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी। बराबर लिख दिया। तो यहाँ पर त्रिभुज का परिमाप कितना दिया गया प्यारे बच्चों? 180 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 180 सेंटीमीटर लिख दिया। ए का मान प्यारे बच्चों क्या दिया गया है? ए दिया गया है, लिख देंगे। प्लस बी का मान क्या दिया गया बच्चों?
बी लिखेंगे और सी का मान क्या दिया गया है, सी लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इनको आपस में ऐड कर लेंगे। ठीक, क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो ऐड कर लेंगे। ऐड करने पे क्या हो जाएगा, 180 बराबर, यहाँ पर ए का मान क्या है आपका, ए है, बी का मान क्या है प्यारे बच्चों, ये भी ए ही होगा, और सी का मान क्या होगा, ये भी ए होगा। ठीक, तो यहाँ पर ए प्लस ए क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3a। हमें पहले क्या निकालना होगा, ए का वैल्यू पता करना होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 180 बराबर, हमें ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है, पता करना है। तो आप क्या लिख सकते हो, ए बराबर क्या लिख सकते हो, 180, आपका 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर नीचे आ जाएगा। ठीक, तो आप क्या करोगे, काट सकते हो, तो 3 से आपका ये कट गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ए बराबर हमारा क्या आ गया प्यारे बच्चों, ए बराबर 60 सेंटीमीटर आ गया। तो हमारा ए का मान क्या हो गया, 60 सेंटीमीटर। मतलब पहली भुजा हमारा 60 सेंटीमीटर है, तो दूसरी भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। अगला भी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 60 सेंटीमीटर। ये भी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 60 सेंटीमीटर। सब आपका क्या हो जाएगा, अब 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्या ज्ञात करेंगे, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। हमें क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है यस बराबर, क्या होता है बच्चों, यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी। क्या होता है प्यारे बच्चों, यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है आप प्यारे बच्चों, 60 है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 60 प्लस बी का क्या है, 60 है, प्लस सी का क्या है प्यारे बच्चों, ये भी 60 है। डिवाइड बाई क्या करेंगे, 2 कर देंगे। सबको आपस में जोड़ेंगे, 6 और 6, यहाँ पे 6, कितना हो जाएगा आपका, तीनों का योग कितना हो जाएगा आपका, 180/2। काट देंगे प्यारे बच्चों, कितना आएगा आपका, 90 सेंटीमीटर आएगा प्यारे बच्चों। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमें यस का मान पता चल गया। किसका मान पता चल गया प्यारे बच्चों, हमें यस का मान पता चल गया, कितना आ गया आपका, 90 सेंटीमीटर। हमें यस का मान पता चल गया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहां पर क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया गया प्यारे बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, करड़ी में अंडर रूट में होता है यस, कोष्टक में आपका दिया गया ब्रैकेट में यस माइनस ए, अगले ब्रैकेट में दिया गया यस माइनस बी, यस माइनस सी। यहाँ पे लिखेंगे यस का मान कितना दिया गया आपका, 90 आया है। यहाँ पे लिखेंगे 90, कोष्टक में लिखेंगे यस माइनस ए, यहाँ पे लिखेंगे प्यारे बच्चों 90 माइनस ए का मान कितना है आपका, 60 है, तो 60 लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 90 माइनस 60, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, 90 माइनस 60। यहाँ पर भी लिखेंगे प्यारे बच्चों 90 माइनस 60 लिखेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर अंडर रूट में 90 दिया गया है, तो यहाँ पे 90 लिखेंगे। ठीक, ब्रैकेट में आपका 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 करेंगे कितना आएगा आपका, 30 आएगा, 30 लिख दिया। अगले ब्रैकेट में आपका 30 फिर आएगा, फिर क्या करेंगे 90 माइनस 60 करेंगे तब क्या आएगा आपका 30 आएगा। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर प्यारे बच्चों लिखा गया है 90, तो 90 को क्या लिख सकते हो, हम 90 को लिख सकते हैं क्या प्यारे बच्चों, 90 को लिख सकते हैं 30 गुणे 3। ठीक, गुणे 30 30 30 ना, ऐसे लिख सकते हैं 30 गुना 30 गुना 30। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिसका जोड़ा बनेगा, जिस संख्या का जोड़ा बनेगा उसे हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, बाहर लिख लेंगे। जिसका जोड़ा बनेगा उसको हम बाहर कर लेंगे, जिसका जोड़ा बनेगा उसको हम बाहर कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका दिया गया है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं अंडर रूट, यहाँ पर आप क्रम से सबसे पहले क्रम से लिखेंगे, हो जाएगा आपका 30 गुना 30 कितनी बार है, 1 2 3, तो 3 बार और लिख दिया, 30 गुना 30 गुना 30। इसके बाद क्या बचा है, 3 बचा है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब जिसका जोड़ा बन रहा है उसे बाहर कर लेंगे, इसका और इसका जोड़ा बन रहा है, तो जिसका जोड़ा बनेगा वो बाहर आ जाएगा, और जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो करड़ी के अंदर रहेगा, अंडर रूट के अंदर रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 30 गुणे 30 जोड़ा बन रहा है, यहाँ पे लिखेंगे 30 गुना 30 गुणे 30 जोड़ा बन रहा है, यहाँ पे लिखेंगे 30। ठीक, अब इसके बाद अंडर रूट में क्या हो जाएगा, करड़ी 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे करड़ी 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 9 हो गया, 2 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ पर लिख दिया। अंडर रूट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, करड़ी 3। ये हमारा क्या आ गया प्यारे बच्चों, आंसर आ गया। क्या आ गया प्यारे बच्चों, आंसर आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन आपको दिया जाता है, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों एक फ्लाईओवर दिया गया है, एक ब्रिज दिया गया है, एक पुल दिया गया है, जो क्या है, त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपका क्या है, विज्ञापन का प्रयोग किया जाएगा। इस दीवार पर क्या किया जाएगा प्यारे बच्चों, विज्ञापन का प्रयोग किया जाएगा। आगे दिया गया है दीवार की भुजाओं की लंबाई। प्यारे बच्चों दीवार की जो भुजा है उसकी लंबाई आपको दिया गया है। तो पहला दिया गया 122 मीटर, ये क्या है आपका, यहां से लेकर यहां तक कितना दिया गया आपका, 122 मीटर। अगला दिया गया 22 मीटर, यहां से लेकर यहां तक ये क्या दिया गया है, 22 मीटर। और आगे दिया गया आपका 120 मीटर, तो ये आपका क्या दिया गया, 120 मीटर दिया गया है। इस विज्ञापन के
प्रति वर्ष 5,000 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। इस विज्ञापन के लिए 5,000 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से आप क्या करते हो, पैसा खर्च करते हो। इस कंपनी ने इस दीवार को विज्ञापन के लिए 3 महीने के लिए किराया पर लिया है। किसी कंपनी, कोई एक कंपनी ने क्या किया, यहाँ पर विज्ञापन छपवाने के लिए उसने क्या किया, 3 महीने के लिए किराए पे ले लिया कि भाई हमें यहाँ पर विज्ञापन क्या करना है, छपवाना है, तो हमें 3 महीने के लिए हमें यहाँ पर छपवाने की इजाजत दे दीजिए। तो आगे दिया गया है उसके कुल कितना किराया दिया। तो उस कंपनी वाले ने इस विज्ञापन को छपवाने के लिए कितना रुपए 3 महीने में दिया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इतना क्षेत्रफल निकालना होगा, और इतना क्षेत्रफल निकालने के बाद तब जाकर जितना आपका किराया है उसमें गुणा करके हम बता सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया गया है, जो मान हमें दिया गया है, तो सबसे पहले उसे नोट करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है इस प्रकार, पहली भुजा, क्या दिया गया प्यारे बच्चों, पहली भुजा। तो पहली भुजा ए बराबर दिया गया है 122 सेंटीमीटर। क्या दिया गया है, 122 सेंटीमीटर दिया गया है। दूसरी भुजा बी बराबर क्या दिया गया है प्यारे बच्चों, 22 सेंटीमीटर दिया गया है। तीसरी भुजा क्या दिया गया है प्यारे बच्चों, 120 सेंटीमीटर। कितना, 120 सेंटीमीटर दिया गया है। विज्ञापन का प्रति वर्ष खर्च, मतलब एक वर्ष में 5,000 रुपए मीटर स्क्वायर की दर से खर्च करता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस विज्ञापन का अर्ध परिमाप निकालेंगे। क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों, अर्ध परिमाप हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो त्रिभुजाकार दीवार का क्या होता है, अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप किससे लिखते हैं प्यारे बच्चों, यस से। तो यस बराबर क्या होता है, यस बराबर प्यारे बच्चों होता है, यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 होता है। क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, मतलब तीनों भुजाओं का योग बटे 2, तीनों भुजाओं का योग बटे 2। तो पहली भुजा ए बराबर क्या दिया गया है, 122, यहाँ पे लिखेंगे 122 लिखेंगे। अगली भुजा क्या दिया गया आपका, अगली भुजा दिया गया है आपका 22 दिया गया है, 22 कर दिया। अगली भुजा क्या दिया गया प्यारे बच्चों, 120 दिया गया है, 120 लिख दिया, बटे क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, तीनों को आपस में ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे, तीनों को आपस में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा प्यारे बच्चों, 264 आ जाएगा। बट्टे क्या कर देंगे, 2 से काट देंगे, काट दिया, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, कितना आ गया प्यारे बच्चों, 132 आ गया। 132 किस में आ गया प्यारे बच्चों, मीटर में आएगा। ये आपका हो गया। हमारा यस का मान प्यारे बच्चों कितना आ गया, यस बराबर हमारा आ गया 132 मीटर। कितना आ गया प्यारे बच्चों, 132 मीटर हमारा यस का मान आ गया। अब आगे आपको क्या दिया गया है, आगे बोला गया है त्रिभुजाकार का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो भैया, त्रिभुजाकार का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, यहां पर आपका अंडर रूट में दिया गया है यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। तो फटाफट क्या करेंगे, मान रख देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लिखेंगे यस का मान, यस का मान कितना आया है 132, यहाँ पे लिखेंगे 132। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यस माइनस ए, तो यहाँ पे लिखेंगे 132 माइनस ए का मान क्या है प्यारे बच्चों 122 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 122, कोष्टक बंद। अगले क्वेश्चन हो जाएगा आपका 132 माइनस बी का मान आपका 22 है, यहाँ पे भी लिखेंगे 22। अगले क्वेश्चन में लिखेंगे प्यारे बच्चों 132 माइनस 120। ठीक, कोष्टक बंद। इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर होगा आपका अंडर रूट में 132। क्या हो जाएगा 132, यहाँ पर 132 में से 22 माइनस करेंगे। क्या करेंगे, 132 में 22 माइनस करेंगे, यहाँ पर आएगा आपका 10। यहाँ पर आपका 132 में 22 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 110 आ जाएगा। यहाँ पर आपका 132 में से 20 माइनस करेंगे, कितना आएगा आपका भैया 12 आ जाएगा। यहाँ पर 12 लिख लिया। अब क्या करेंगे, सबसे सिंपल तरीका आपका इसमें यह है, हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम निकाल लेंगे सबका, हर एक संख्या का गुणनखंड निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 32 का गुणनखंड क्या होता है, 132 का गुणनखंड क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से हम निकाल सकते हो। यहाँ पे निकालेंगे, 2 से कटेगा, 2 छंग 12, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, फिर क्या हो जाएगा 11 से काटेंगे, नहीं 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, अब 11 से कटेगा, 11 एक कम 11, कितना आ गया आपका 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 11। यहाँ पे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 11। ठीक, अगला क्या दिया गया है 10, 10 का गुणनखंड क्या हो जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों, 10 का गुणनखंड हम लिख सकते हैं, 2 से काटेंगे, 2 पचे 10, 5 एक कम 5, यहाँ पे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 2 गुणे 5। ठीक, 111 क्या हो जाएगा, 111 का हम लिख सकते हैं, 2 से काटेंगे, 2 पचे 10, 2 पचे 10, अब किसे काटेंगे 5 से, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 11 से काटेंगे, 11 एक कम 11। यहाँ पे लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे हम 2 गुणे 5 गुणे 11। ठीक, अब 12 का निकालेंगे तो 12 क्या हो जाएगा, 12 का आप यहाँ से निकाल लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 का 2 छंग 12
2 तिहाई 6, 3 एकम 3, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, 2 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, जिसका जोड़ा बनेगा इससे सबसे पहले क्या करेंगे प्यारे बच्चों, क्रम से कर लेंगे। तो क्रम से करने के बाद क्या करेंगे, क्रम से लिखने के बाद जिसका जोड़ा बनेगा उसे बाहर कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या क्रम से कर देंगे, तो यहाँ पर क्या है, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो यहाँ पे 6 बार 2 लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 बार हो गया। अब 3 कितनी बार है, 1 2 बार है, तो यहाँ पे लिखेंगे गुणा 3 गुने 3, 2 बार लिख दिया। अब क्या है आपका 5 है, ये 11 है, 11 कितनी बार है, 1 2, 2 बार 11 है, तो 11 2 बार लिख देंगे, 1 बार और 2 बार हो गया। उसके बाद क्या है आपका 5 है, 5 कितनी बार है, 2 बार है, इसे भी लिखेंगे 2 बार, 5 गुणे 5। ठीक, तो जिसका जोड़ा बनेगा उसे बाहर कर लेंगे। ये हो गया आपका जिसका जोड़ा बनेगा, यहाँ पर 2 का जोड़ा बन रहा है, इधर भी जो 2 का जोड़ा बन रहा है, इधर भी जो 2 का जोड़ा बन रहा है, यहाँ पर 3 का जोड़ा बन रहा है, यहाँ पर 11 का, यहाँ पर 5 का। तो जिसका जोड़ा बनेगा उसे बाहर कर लेंगे, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो कड़ी के अंदर। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 2 बन रहा है, 2 गुणे 2, यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, प्यारे बच्चों, 2 गुणे 2, उसके बाद 3 है तो गुना 3 करेंगे, गुना 11 करेंगे, गुना 5 करेंगे। ठीक, अब कड़ी के अंदर क्या बचेगा, कड़ी के अंदर कुछ नहीं बचेगा, तो आप 1 मान सकते हो, 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 ही होता है। यहाँ पे लिख सकते हो प्यारे बच्चों, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 5 बराबर कितना आएगा, उसको हम लिख देंगे। तो बराबर आपको कितना आएगा, आपका आ जाएगा 13 और 20, 1320 आपका मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, ये आपका आंसर हो गया, इतना स्क्वायर मीटर आपका पुल ब्रिज है। अब बोला गया 3 महीने का खर्च, क्या बोला गया प्यारे बच्चों, 3 महीने का खर्च आपको बोला गया है, आपको बोला गया है प्यारे बच्चों 3 महीने का खर्च कितना होगा। ठीक, तो 3 महीने का खर्च कैसे निकालेंगे, हमें पता है 3 महीने का कुल खर्च बराबर क्या हो जाएगा, आपका 1 साल का किराया कितना है आपका 5,000 रुपए, तो आप लिखेंगे 5,000 रुपए गुने कितना स्क्वायर मीटर मारा है, 1320 लिख दिया। कितना महीना रेंट लेना है हमें, 3 महीने के लिए हमें चाहिए, तो 3 लिख दिया। 3 एक साल में कितने, एक साल में कितने महीने होते हैं, तो एक साल में आपका 12 महीना होता है, तो लिख दिया। अब क्या करेंगे, काट देंगे, काटेंगे तो काटने में क्या आएगा आपका, इसे सोल्व करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 1 6 5 1 2 3 4। ठीक, आपका 1,65,000 आपका क्या आ जाएगा, नहीं 1 लाख नहीं सॉरी 16,50,000, 16,50,000 क्या हो जाएगा रुपए, आपका क्या होगा खर्च होगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिया गया है किसी पार्क में एक फिसल पिट्टी बनी हुई है, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है, इसके बगल दीवारों में एक दीवार पर किसी रंगीन या किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। ठीक, आगे दिया गया है यदि इस दीवार की बीमाएं क्या हैं, आपका 15 मीटर 11 मीटर और 6 मीटर हैं, तो रंग से पेंट हुआ भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या दिया गया भैया, आपका एक फिसल पट्टी बना हुआ है जिसके इस तरफ लिखा गया, आपका लिखा गया है पार्क को हरा भरा और साफ लिखिए या रखिए, यहाँ पर लिखा गया है। और यहाँ पर ये भुजा आपका 11 है, ये आपका 15 है, यहाँ पर ये दिया गया आपका 6 मीटर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या क्या दिया गया, सबसे पहले उसे नोट करेंगे। यहाँ पर दिया गया है पहली भुजा ए बराबर 15 मीटर, दूसरी भुजा बी बराबर 11 मीटर, तीसरी भुजा सी बराबर 6 मीटर आपको दिया गया है। हमें क्या निकालना है प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने से पहले हमें क्या निकालना होगा, अर्ध परिमाप निकालना होगा। तो अर्ध परिमाप का फार्मूला क्या होता है, आपका फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2 होता है। ठीक, यहाँ पर a का मान कितना है प्यारे बच्चों, a का मान आपका दिया गया है, a बराबर आपका दिया गया 15, यहाँ पे 15 लिखेंगे, प्लस b का मान दिया गया आपका 11, 11 लिखेंगे, और c का मान दिया गया है 6 बटे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। अब आपस में से क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ऐड कर देंगे। ऐड करने पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर 32 32 आ जाएगा, 32 बटे 2 काट देंगे, 2 एक कम 2, 2 6 12, यहाँ पे कितना 2 6 12, यहाँ पे क्या हो जाएगा 16। तो आपको 16 किस में आ जाएगा प्यारे बच्चों, 16 आपका मीटर में आ जाएगा। ठीक, तो हमारा क्या आ गया, यस का मान आपका हो गया, यस बराबर 16 मीटर। ठीक, अब हमें यस का मान पता चल गया, तो हम क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर होगा अंडर रूट में यस, ब्रैकेट में यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। यहाँ पर क्या करेंगे, मान को हम रख देंगे। यहाँ पर यस का मान कितना है प्यारे बच्चों, 16 है, तो 16 कर दिया, गुना 16 माइनस ए का मान क्या है 15 है, लिख दिया। इसके बाद लिखेंगे 16 माइनस बी, बी का मान कितना है 11 है, लिख दिया। इसके बाद लिखेंगे 16 माइनस सी, सी का मान क्या है प्यारे बच्चों 6 है, यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद इसे हल करेंगे, हल करने में क्या आएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा, 16 माइनस 15 करेंगे तो 1 आएगा, लिख दिया।
16 माइनस 11 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 5 आएगा, इसको भी हम लिख देंगे यहाँ पर। और 16 माइनस 6 करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा प्यारे बच्चों 10 आएगा, यहाँ पर भी लिख दिया। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हल करेंगे, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा 16 गुना 1 गुना 5 गुना 10। अब क्या करेंगे, हर संख्या का जो भी इसके अंदर जो संख्या दिया गया है उसका गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 का गुणनखंड कैसे निकलेगा, यहाँ पर निकाल के दिखाया जा रहा है। 16 क्या हो जाएगा, 2 से कटेगा 2 8 16, फिर 2 से कटेगा 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एक कम 2। यहाँ पे 2 कितनी बार आया, 4 बार। यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक। उसके बाद 1 है, 1 को ऐसे लिख दो। 5 है, 5 को लिखेंगे आप ऐसे ही। उसके बाद 2 को क्या लिख 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, ठीक। अब इसे क्या कर दो, क्रम से कर दो। हम इसे क्या करेंगे बच्चों, क्रम से कर देंगे, ठीक। यहाँ पे क्रम से करने पर क्या आएगा आपका, क्रम से करेंगे तो यहाँ पे 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक। 1 कितनी बार है, 1 ही बार है तो 1 लिख दिया, ठीक। 5 कितनी बार है आपका, 2 बार है, यहाँ पे लिखेंगे गुने 5 गुना 5। जिसका जोड़ा बनेगा वो बाहर, यहाँ पे 2 का जोड़ा बन गया, 2 का जोड़ा बना, यहाँ पे 2 का जोड़ा नहीं बनेगा, वो अंदर रहेगा, ठीक। जो जिसका जोड़ा बनेगा बाहर हो जाएगा, 2 का गुणा हुआ है, 2 का जोड़ा बन गया, यहाँ पे 2 बाहर कर लिया, गुना 2 का जोड़ा बन गया, 2 को बाहर कर लिया, गुने 2 का जोड़ा नहीं बना उसे अंदर ही रहेगा, 5 का जोड़ा बना यहाँ पे 5 बाहर हो जाएगा। जिसका जोड़ा बनेगा वो कैरेडी से अंडर रूट के बाहर हो जाएगा, मतलब जिसका जोड़ा बन जाएगा वो अंडर रूट के बाहर लिखा जाएगा, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा अंडर रूट के अंदर लिखा जाएगा। 2 का जोड़ा नहीं बनाया तो अंदर हो गया, 1 का जोड़ा नहीं बना तो भी अंदर लिखा जाएगा। अब गुणा कर लो, 2 दूना 4, 4 बच्चे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 20 अंडर रूट में क्या हो जाएगा आपका 2 एक कम 2। तो यहाँ पे आपका ये आंसर आ गया, क्या आ गया प्यारे बच्चों, ये आपका आंसर आ गया। ये किसमें आएगा आपका, मीटर स्क्वायर में आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है प्यारे बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं क्या दिया गया है, 18 सेंटीमीटर पहली भुजा दिया गया है और 10 सेंटीमीटर दूसरी भुजा दिया गया है, तथा उसका परिमाप आपको दिया गया है प्यारे बच्चों 42 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है, परिमाप 42 सेंटीमीटर दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। यहां पर आपका ये हो गया आपका त्रिभुज, ठीक। तो यहां पर आपका दिया गया है ये भुजा, त्रिभुज की पहली भुजा में दिया गया है, कितना दिया गया है प्यारे बच्चों, पहली भुजा आपको दिया गया है, पहली भुजा हमें क्या दिया गया है प्यारे बच्चों, पहली भुजा दिया गया हमें 18 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 18 सेंटीमीटर। और दूसरी भुजा क्या दिया गया हमें 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। तो तीसरी भुजा हमें नहीं दिया गया है, तीसरी भुजा क्या मानोगे, हम मान लेंगे प्यारे बच्चों x सेंटीमीटर, ठीक। तो हमें जो जो मान दिया गया है इसमें सबसे पहले हम उसे लिखेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है इस प्रकार, पहली भुजा a बराबर, हम पहली भुजा को स्मॉल a से लिखेंगे, a बराबर हमारा दिया गया है 18 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 10 सेंटीमीटर है, ये आपकी दूसरी भुजा हो गया। और तीसरी भुजा हमें क्या करना है, निकालना है, हमें पता नहीं है, तो माना तीसरी भुजा बराबर x सेंटीमीटर। और क्या दिया गया प्यारे बच्चों, त्रिभुज का परिमाप आपको दिया गया है 42 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको क्या करना है, पता करना है, वो हमें नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी। क्या होता है प्यारे बच्चों, a प्लस बी प्लस सी। परिमाप कितना दिया गया यहाँ पर 42 सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 42 बराबर, ठीक। a का मान कितना है प्यारे बच्चों, a का मान आपका दिया गया है 18 और b का मान क्या दिया गया है 10 और c का मान क्या दिया गया है, c का मान आपको दिया गया है प्यारे बच्चों, हमने x माना था तो x को लिख लिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 42 बराबर 18 और 10 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 28 प्लस x हो जाएगा, ठीक। हमें x का मान निकालना है तो इसे क्या करेंगे, 28 को उस तरफ लेके जाएंगे, क्या करेंगे प्यारे बच्चों, उस तरफ लेके जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 42, आप 28 को उस तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पर क्या चिन्ह है, प्लस का है, उस तरफ हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा -28 बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, x हो जाएगा। अब क्या करेंगे 28 में से, अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों 42 में से 28 माइनस कर देंगे, क्या करेंगे 42 में 28 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका, यहाँ पे आपका आ जाएगा 14 बराबर क्या आएगा आपका x। तो x का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों 14 आ गया, क्या आ गया 14 आ गया। तो हम बोल सकते हैं हमारी जो तीसरी भुजा है वो कितना है 14 सेंटीमीटर, क्या है 14 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख सकते हैं 14 सेंटीमीटर, ठीक। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे प्यारे बच्चों, त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप। यहाँ पे क्या दिया गया भैया, त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर होता है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप किसे डिनोट करते हैं, स्मॉल यस से। स्मॉल यस बराबर क्या होता है, स्मॉल यस बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2। यहाँ पे लिखेंगे a का मान, a का मान क्या दिया गया प्यारे बच्चों, a का मान आपका क्या दिया गया है 18 दिया गया है, 18 लिखेंगे। b का मान क्या दिया गया प्यारे बच्चों, b का मान दिया गया है 10 और c का मान क्या आया अभी आपका 14, यहाँ पे लिखेंगे 14 बटे क्या लिखेंगे यहाँ पर बटे 2 लिखेंगे। टोटल योग करेंगे,
14, 10, 18 तीनों को क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जोड़ लेंगे, क्या करेंगे, आपस में ऐड करेंगे। तो तीनों को जोड़ने पर क्या आएगा प्यारे बच्चों, तीनों को जोड़ने पे क्या आएगा आपका, तीनों को जोड़ने पे आपका आएगा 42, क्या आएगा 42 आएगा। तो आप लिखेंगे 42/2 आएगा, काट देंगे, 2 दूना 4, 2 एकम 2, तो आपका यस बराबर कितना आ गया प्यारे बच्चों, 21 आ गया। हम बोल सकते हैं हमारे यस का मान कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर, और क्या आ गया यस का मान 21 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहां पर हमें त्रिभुज निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पता करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, अंडर रूट में यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे सोल्व करेंगे। ठीक, तो यस का मान हमारा कितना आया है, हमारा यस का मान आया है 21 आया है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 21 लिख दिया। ठीक, ब्रैकेट में दिया गया यस, तो यहाँ पे लिखेंगे 21 माइनस ए का मान कितना प्यारे बच्चों है, ए का मान आपका 18 है, 18 लिखेंगे। अगले क्वेश्चन में लिखेंगे प्यारे बच्चों 21 माइनस बी, बी का मान क्या है आपका 10 है। अगले क्वेश्चन में लिखेंगे 21 माइनस सी, सी का मान क्या है प्यारे बच्चों 14 है, इसे लिख दिया। ठीक, अब इसे हल करेंगे। ठीक, इसे हल करने पे क्या आएगा आपका प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हल करने पे क्या आएगा, तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे हल करेंगे तो 21 हो जाएगा, यहाँ पर 21 बचेगा आपका। इसके बाद 21 में से क्या करो प्यारे बच्चों, 18 माइनस करो, 21 में से 18 माइनस करो कितना आएगा 3 आएगा। 21 में 10 माइनस करो कितना आएगा आपका 11 आएगा, और 21 में 14 माइनस करो कितना आएगा प्यारे बच्चों 7 आएगा। नोट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, हर एक संख्या जो हमारे अंदर अंडर रूट के अंदर जो भी संख्याएं दिया गया है उसका क्या निकाल लो, गुणनखंड निकाल लो। जैसे आपके यहाँ पे दिया गया 21, यहाँ पे क्या क्या करोगे भैया, 21 का गुणनखंड निकाल लो। यहाँ पे लिखोगे 21 क्या हो जाएगा, 3 से कटेगा, 3 सते 21, 7 एकम 7, 21 की जगह क्या लिख सकते हो आप 3 गुना 7 लिख सकते हैं, गुने 3 को हम 3 ही लिखेंगे, गुने 11 को हम लिखेंगे प्यारे बच्चों 11, गुना क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे बच्चों, जिसका जोड़ा बनेगा अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर जिस संख्या का जोड़ा बनेगा उसको बाहर लेके आएंगे, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसको क्या करेंगे अंदर लिखेंगे। यहाँ पर क्या दिया गया 3 है, 3 कितनी बार दिया गया प्यारे बच्चों 1 2, और नहीं दिया गया है ना, तो यहाँ पर 3 लिख दिया, गुणे उसके बाद 7 है कितनी बार 2 बार है, 7 2 बार लिखेंगे, 7 गुणे 7 हो गया। 11 कितनी बार है आपका प्यारे बच्चों 1 बार है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर ध्यान से अगर आप देखोगे तो 3 का जोड़ा बन रहा है, क्या हो रहा है 3 का जोड़ा बन गया, 7 का भी जोड़ा बन गया। तो जिसका जोड़ा बनेगा वो जोड़े के बाहर आ जाएगा, मतलब अंडर रूट के बाहर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, और जो अंडर रूट के अंदर क्या बचा आपका 11 बचा, तो यहाँ पे लिखेंगे 11। अब क्या करेंगे, 7 का गुणा 3 में करेंगे कितना आएगा 21 आएगा, 21 अंडर रूट में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 11 हो जाएगा। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक, अब ये आंसर किस में आपका आएगा, सेंटीमीटर में आएगा कि सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपका सेंटीमीटर पूरे सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। का अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक सम द्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या दिया गया है प्यारे बच्चों 30 सेंटीमीटर दिया गया है। एक सम द्विबाहु त्रिभुज है, उसका परिमाप दिया गया है 30 सेंटीमीटर, और उसकी बराबर भुजाएं जो दिया गया है 12 सेंटीमीटर लंबाई है। मतलब आपका ये वाली जो भुजा है, यहाँ पर जो ये भुजा है ये आपका कितना दिया गया प्यारे बच्चों 12 सेंटीमीटर, ये आपकी 12 सेंटीमीटर है। इसके सामने वाली भुजा भी क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर है। ठीक, आगे दिया गया है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इस बिंदु को हमने ए मान लिया, इस बिंदु को हमने बी मान लिया, इस बिंदु को हमने सी मान लिया, और इस भुजा को हमने क्या मान लिया यक्स मान लिया, यक्स सेंटीमीटर। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो दिया गया है हमें उसे पहले देखेंगे। यहाँ पर दिया गया है इस प्रकार, माना पहली भुजा ए बराबर क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, हमें 12 सेंटीमीटर दिया गया था। हमारी ये भुजा किसके बराबर है, इस भुजा के बराबर है। तो दूसरी भुजा बी बराबर आपका हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों भुजा आपस में बराबर है। सम द्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दोनों भुजा आपस में बराबर होती है, एक क्या होता है अलग होता है। और तीसरी भुजा हमें पता नहीं है, तीसरी भुजा को हमने मान लिया x सेंटीमीटर, और आपको त्रिभुज का परिमाप दिया गया है 30 सेंटीमीटर। तो आइए देखते हैं त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी। क्या होता है a प्लस बी प्लस सी। तो परिमाप का मान क्या दिया गया है 30, यहाँ पे लिखेंगे 30, बराबर लिखेंगे प्यारे बच्चों a का मान क्या दिया गया है 12, b का मान क्या दिया गया है 12, और c का मान क्या दिया गया है कुछ नहीं है, हमने x माना है तो लिख लिया। अब क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, तो 30 बराबर 12 और 12 जोड़ो कितना हो जाएगा 24 प्लस x हो जाएगा। हमें x का मान निकालना है तो पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 30 बराबर माइनस, यहाँ पर 24 है प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 24 बराबर x हो जाएगा। अब 30 में से 24 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, बराबर x हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर हमारा x का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों 6 आ गया। क्या आ गया प्यारे बच्चों, x बराबर हमारा क्या आ गया 6 आ गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर। ठीक,
अब अगला मान निकाल लो यहाँ पर, यहाँ से अगला मान हमारा हो जाएगा त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। ए का मान क्या दिया गया है प्यारे बच्चों, ए का मान दिया गया है 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12, प्लस बी का मान दिया गया है 12, लिखेंगे 12, और सी का मान क्या दिया गया है, 6 दिया गया है। डिवाइड बाई क्या करेंगे, 2 करेंगे। ठीक, सबको आपस में जोड़ेंगे तो 12 और 6 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 12 और 12 6 कितना हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे प्यारे बच्चों 30 डिवाइड बाई 2। ठीक, काट देंगे तो काटने में क्या आएगा आपका, 15 आएगा। 15 सेंटीमीटर आपको क्या आ गया, अर्ध परिमाप आ गया। क्या आ गया प्यारे बच्चों, अर्ध परिमाप आ गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम यस बराबर कितना आ गया प्यारे बच्चों, 15 सेंटीमीटर। क्या आ गया प्यारे बच्चों, 15 सेंटीमीटर आ गया। अगला हम क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट में यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। यहाँ पे लिखेंगे यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। अब यहाँ पर यस का मान क्या दिया गया है, यस का मान दिया गया है 15, 15 लिख दिया। यस माइनस ए, यस का मान क्या है 15, माइनस ए का मान क्या दिया गया है प्यारे बच्चों 12 है, तो 12 लिखेंगे। यस का मान क्या दिया गया है, यस का मान 15, यस माइनस बी, बी का मान भी क्या होगा आपका 12 है, तो 12 लिखेंगे। अगला क्या हो जाएगा, यस माइनस सी, यस का मान 15 और सी का मान कितना है 6 हो जाएगा। ठीक, अब ये सॉल्व करेंगे, हल करेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर क्या आएगा प्यारे बच्चों, देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 है तो 15 लिख दिया कोष्टक में। 15 में से 12 माइनस करोगे, क्या करोगे, 15 में से 12 माइनस करोगे 3 आएगा। 15 में से 12 माइनस करोगे क्या आएगा, 3 आएगा। और 15 में 6 माइनस करोगे कितना आएगा प्यारे बच्चों, 9 आएगा। लिख लिया। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे। कोष्टक हटा दी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 गुना 3 गुना 3 गुना 9। ठीक, अब क्या करेंगे, सबका क्या निकाल लो, गुणनखंड निकाल लो। ठीक, तो गुणनखंड निकालेंगे क्या हो जाएगा, 15 गुणनखंड क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 15 गुणनखंड आपका हो जाएगा, ऐसे निकालेंगे। 15 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 30 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 25 15 हो गया, 5 एकम 5 हो गया। तो 15 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 3 गुना 5 लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद 3 है, 3 को हम लिख सकते हैं 3 ही लिखेंगे, और 3 को हम 3 लिखेंगे। हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 लिख सकते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब सबको क्रम से करेंगे। क्या करेंगे, सबको क्रम से लिख देंगे। 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार है, तो 5 बार 3 लिख दिया। 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। उसके बाद 5 कितनी बार है, 5 को एक बार लिख देंगे। ठीक, अब सबको हल करेंगे। ठीक, इसके बाद सबको हल करेंगे, जो आपका क्या होगा, जो अंडर रूट के अंदर होगा, जो अंडर रूट के अंदर होगा वो क्या हो जाएगा, जिसका जोड़ा बनेगा वो बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 का जोड़ा बन रहा है, 3 का जोड़ा बन रहा है, इसके बाद 3 और 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो 3 का जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ पे 3 बाहर हो गया। 3 का जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ पे 3 बाहर हो गया। अंदर क्या बचेगा आपका 3 गुना 5, यहाँ पे लिखेंगे 3 गुने 5 आपका बच गया। अब क्या करो प्यारे बच्चों, 3 का गुणा 3 में करो कितना आएगा, 3 त्रिक 9 हो गया। अंडर रूट में अब क्या आएगा, 5 तिहाई 15, 15 लिख दिया। ये आपका मान किस में था, आपका मान, ये आपका मान सेंटीमीटर में था, इसलिए आपका क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया प्यारे बच्चों, आंसर आ गया। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर दिया गया है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है। एक त्रिभुज है जिसका अनुपात आपको दिया गया है 12:17:25 है। जब आपका क्वेश्चन अनुपात के रूप में होगा तो हम भुजा को क्या मानेंगे, भुजा को हम यक्स के रूप में मान लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा भुजा हमारा, पहली भुजा 12x, दूसरी भुजा 17x, तीसरी भुजा आपका 25x हो जाएगा। और आगे दिया गया है उसका परिमाप दिया गया है आपका कितना, 540 सेंटीमीटर। क्या दिया गया प्यारे बच्चों, 540 सेंटीमीटर परिमाप दिया गया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे क्या किया गया है, पूछा गया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें दिया गया है, जो मान हमें दिया गया है पहले उसे नोट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया गया है इस प्रकार, माना पहली भुजा a बराबर आपका हो जाएगा 12x, हमने a को माना आपको 12x हो जाएगा। दूसरी भुजा क्या हो जाएगा आपका 17x हो जाएगा, और तीसरी भुजा हम मानेंगे 25x हो जाएगा। आपको दिया गया है त्रिभुज का परिमाप 540 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम परिमाप निकालते हैं, अर्ध परिमाप निकालते हैं, उसके बाद हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी। क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी। ठीक, यहाँ पे परिमाप आपको दिया गया है 540, यहाँ पे लिखेंगे 540 बराबर a का मान क्या हो जाएगा 12x, b का मान आपका हो जाएगा 17x, और c का मान क्या हो जाएगा आपका 25x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 540 बराबर 12x प्लस 17x प्लस 25 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 54x हो जाएगा। हमें किसका मान ज्ञात करना है, हमें x का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे लिखेंगे 54x बराबर, क्या लिखेंगे 54x बराबर 540। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर आपका हो जाएगा 540 बटे 54। क्या हो जाएगा 540 बटे 54, काट देंगे कितना आएगा आपका 10 आ जाएगा। कितना आएगा 10 आएगा। तो x बराबर क्या आ गया, x का मान हमारा आ गया 10
आ गया। अब क्या करेंगे, हम यक्स का मान भुजा में रख देंगे। जो हमारा यक्स का मान आया है हम क्या करेंगे, भुजा में रख देंगे। तो यहाँ पर 12 यक्स है तो यहाँ पर लिखेंगे 12 गुना यक्स का मान आपका 10 आया है, कितना आ जाएगा आपका 120 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे 17 यक्स है, यहाँ पे लिख सकते हैं 17 गुना यक्स का मान 10 है तो बराबर कितना आ जाएगा 170 आ जाएगा। यहाँ पर 25 यक्स है, इसे हम लिख सकते हैं 25 गुना 10 बराबर आपका हो जाएगा 250। ठीक, इसमें है आपका सेंटीमीटर में है तो सब क्या आ गया आपका सेंटीमीटर में आ गया। ये भी आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा और ये भी आपका क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में आ जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 होता है। यहाँ पर आपका a का मान क्या दिया गया है 120 दिया गया है, प्लस b का मान क्या दिया गया है, b का मान दिया गया आपका 170 दिया गया है, प्लस c का मान क्या दिया गया है 250 दिया गया है, और बटे क्या करेंगे 2 करेंगे। तीनों का आपका योग क्या हो जाएगा, तीनों का आप योग करोगे जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 540 बटे 2। आप काट दो, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 0 हो गया। तो आपका यस का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों, यस का मान हमारा आ गया 270, इसमें आएगा आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक, अभी हमारा यस का मान निकल गया। अब क्या करना है आपको, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका कैसे ज्ञात होगा आइए देखते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला हमारा दिया है यहाँ पर अंडर रूट में दिया गया है आपका। सबसे पहले क्या करेंगे, अंडर रूट में जो भी मान दिया गया है उसे लिखेंगे। यस का मान कितना दिया गया है आपका 270, तो यहाँ पर लिखेंगे 270। ब्रैकेट में आपका यस माइनस ए, यस का वैल्यू आपका कितना दिया गया है 270, माइनस ए का मान कितना है आपका 120 लिख देंगे। यहाँ पर आपका हो यस माइनस बी, यस का मान क्या है आपका 270, माइनस बी का मान कितना है आपका 70 लिखेंगे, 170 हो गया। इसके बाद सी का मान क्या है आपका, यहाँ पे लिखेंगे यस का मान 270 माइनस सी है, सी का मान कितना है आपका 250 लिख देंगे। ठीक, अब इसे क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका हो जाएगा अंडर रूट में 270 आपको वैसे लिखना है तो लिख दिया। ठीक, ब्रैकेट में 270 में से आप 120 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 150 आएगा, लिख दिया। उसके बाद 270 में 170 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 100 आएगा। इसके बाद 270 में 250 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा प्यारे बच्चों 20 आएगा, तो लिख दिया। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर जो भी संख्या दिया गया है हम क्या करेंगे ब्रैकेट को हटा देंगे। तो ब्रैकेट हटाने के बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर 270, ब्रैकेट हट जाएगा तो गुणा हो जाएगा 150, गुना क्या हो जाएगा आपका 100, गुना क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे आओ देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमारा संख्या दिया गया है उसका गुणनखंड निकालेंगे। ठीक, 270 का गुणनखंड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, अब ऐसे निकाल सकते हो 270 का गुणनखंड। ठीक, इससे काटेंगे, हम काटेंगे सबसे पहले 2 से, 2 से काट दिया, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 पच्चे 10। अब किससे कटेगा भैया 3 से कटेगा, 3 चौ 12 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। अब किससे कटेगा 3 से, 3 एकम 3, 3 पचे 15। अब किससे कटेगा 3 से कटेगा, 3 पचे 15। अब किससे कटेगा 5 से, 5 एकम 5। यहाँ पे गुणनखंड क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 3 कितनी बार आपका है 3 बार, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 हो जाएगा। इसके बाद हम लिखेंगे 150, 150 का गुणनखंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे भैया, उसके बाद हम निकालेंगे किसका, उसके बाद हम निकालेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे किसका भैया 100 का निकालेंगे। तो 100 का क्या हो जाएगा, 100 का आपका हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद किसका निकालेंगे 20 का निकालेंगे, तो 20 का क्या हो जाएगा, 20 का हो जाएगा 2 गुना 5 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, तो हमारा अंडर रूट के अंदर जो भी संख्या आया है, अंडर रूट के अंदर जो भी संख्या आया है सबको क्या करेंगे क्रम से करेंगे। तो 2 कितनी बार है काउंट करो, 1 यहाँ पर 2, यहाँ पर आपका है 3 4 5 6 बार है, तो यहाँ पे 6 बार लिखेंगे। 2 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हो गया। ठीक, इसके बाद 3 कितनी बार आपका है, 1 2 3 4 4 बार है, तो 3 को कितनी बार लिखेंगे 4 बार, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 कर दिया। इसके बाद 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, यहाँ पे 6 लिख दिया। 6 बार 5 लिखेंगे तो 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, 5 बार हो गया और 6 बार हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे अंडर रूट के अंदर जोड़ा बनाएंगे, जिसका जोड़ा बनेगा वो बाहर आएगा। यहाँ पे 2 का जोड़ा बन गया, 2 का जोड़ा बन गया, यहाँ पर भी जोड़ा बन गया, 3 का भी बन गया और 3 का इधर भी बन गया आपका, 5 का बन गया, 5 का बन गया और 5 का बन गया। यहाँ पर सबका जोड़ा बन गया। ठीक है, तो सबको क्या कर लो बाहर कर लो। यहाँ पे 2 है, 2 को बाहर लिख दिया, गुना 2 है 2 को बाहर कर दिया, गुना 2 है तो 2 को बाहर कर देंगे, गुना 3 है 3 को बाहर करेंगे, फिर 3 को बाहर करेंगे। 5 कितनी बार है, 5 का 3 बार जोड़ा है, लिखेंगे 5 गुना 5 गुना 5 करेंगे। ठीक,
आप क्या करेंगे, सबको हल कर लेंगे, सबका गुणा करेंगे। गुणा करने पर आपका कितना आएगा, गुणा करने पर आपका 9000 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, 9000 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा।